आज हम यशायाह अध्याय 29 का अध्ययन करेंगे, जो अरियल के बारे में एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। अरियल का अर्थ है परमेश्वर का सिंह, और यह यरूशलेम का दूसरा नाम है, वह नगर जहां राजा दाऊद ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। हाय अरियल, अरियल, हाय उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। वर्ष पर वर्ष झाड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ। यशायाह 29 1 वोई टू एरियल, to Ariel the city which David took. Year is added to year, the solemnities are at an end. Isaiah 29 1 तो भी मैं तो अरियल को सकेती में डालूंगा, वहां रोना पीटना रहेगा, और वह मेरी दृष्टि में सचमुच अरियल सा ठहरेगा। यशायाह 29 2 And I will make a trench about Ariel, and it shall be in sorrow and mourning, and it shall be to me as Ariel. Isaiah 29 2 और मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कोटों से घेर लूंगा, और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा। यशायाह 29 3 And I will make a circle round about thee, and will cast up a rampart against thee, and raise up bulwarks to besiege thee. Isaiah 29 3 तब तू गिराकर भूमि में डाला जाएगा, और धूल पर से बोलेगा, और तेरी बात भूमि से धीमी धीमी सुनाई देगी। तेरा बोल भूमि पर से प्रेत कैसा होगा, और तू धूल से गुनगुनाकर बोलेगा। Yeshayah 29 4 Thou shalt be brought down, thou shalt speak out of the earth, and thy speech shall be heard out of the ground, and thy voice shall be from the earth like that of the python, and out of the ground thy speech shall mutter. Isaiah 29 4 तब तेरे परदेशी बैरियों की भीड़ सूक्ष्म धूलि की नाई, और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे की नाई उड़ाई जाएगी। यशायाह 29 5 और सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गिर जाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता, और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। यशायाह 29 6 और जातियों की सारी भीड़ जो अरियल से युद्ध करेगी, और जितने लोग उसके और उसके गढ़ के विरुद्ध लड़ेंगे और उसको सकेती में डालेंगे, वे सब रात के देखे हुए स्वप्न के समान ठहरेंगे। यशायाह 29 7 And the multitude of all nations that have fought against Ariel shall be as the dream of a vision by night, and all that have fought and besieged and prevailed against it. Isaiah 29 7 और जैसा कोई भूखा स्वप्न में तो देखता है कि वह खा रहा है, परंतु जाग कर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है। वह कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि वह पी रहा है, परंतु जाग कर देखता है कि उसका गला सूखा जाता है और वह प्यासा मर रहा है। वैसी ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सिय्योन पर्वत से युद्ध करेंगी। यशायाह 29 8 ठहर जाओ और चकित हो, वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यशायाह 29 9 Be astonished and wonder, waver and stagger, be drunk and not with wine, stagger and not with drunkenness. Isaiah 29 9 यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। यशायाह 29 10 For the Lord hath mingled for you the spirit of a deep sleep. He will shut up your eyes. He will cover your prophets and princes that see visions. Isaiah 29 10 इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे, मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इस पर मुहर की हुई है। यशायाह 29 11 तब वही पुस्तक अनपढ़े को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे, मैं तो अनपढ़ हूं। यशायाह 29 12 और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुंह से दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। यशायाह 29 13 And the Lord said, For as much as this people draw near me with their mouth, and with their lips glorify me, but their heart is far from me, and they have feared me with the commandment and doctrines of men. Isaiah 29 13 इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी, और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। यशायाह 29 14 Therefore behold, I will proceed to cause an admiration in this people by a great and wonderful miracle. For wisdom shall perish from their wise men, and the understanding of their prudent men shall be hid. Isaiah 29 14
हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। यशायाह 29:15 तुम्हारी कैसी उलटी समझ है? क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया? वह रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे कि वह कुछ समझ नहीं रखता। यशायाह 29:16 क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी न बन जाएगा और फलदाई बारी जंगल न गिनी जाएगी? यशायाह 29:17 Is it not yet a very little while, and Libanus shall be turned into Carmel, and Carmel shall be esteemed as a forest? Isaiah 29:17 उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अब कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। यशायाह 29:18 And in that day the deaf shall hear the words of the book, and out of darkness and obscurity the eyes of the blind shall see. Isaiah 29:18 नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मग्न होंगे। यशायाह 29:19 And the meek shall increase their joy in the Lord, and the poor men shall rejoice in the Holy One of Israel. Isaiah 29:19 क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को वचन में फंसाते हैं। यशायाह 29:20 और जो सभा में उल्हना देते, उनके लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। यशायाह 29:21 इस कारण इब्राहिम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यों कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा न होगा। यशायाह 29:22 Therefore thus saith the Lord to the house of Jacob, he that redeemed Abraham, Jacob shall not now be confounded, neither shall his countenance now be ashamed. Isaiah 29:22 क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र मानेंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। यशायाह 29:23 But when he shall see his children, the work of my hands in the midst of him sanctifying my name, and they shall sanctify the Holy One of Jacob, and shall glorify the God of Israel. Isaiah 29:23 उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे, और जो कुड़कुड़ाते हैं वह शिक्षा ग्रहण करेंगे। यशायाह 29:24 And they that erred in spirit shall know understanding, and they that murmured shall learn the law. Isaiah 29:24 यशायाह 29 हमें दिखाता है कि परमेश्वर न्याय और दया दोनों का परमेश्वर है। वह झूठी आराधना को दंडित करता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप के बाद पूर्ण बहाली भी देता है। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना केवल होठों से नहीं, बल्कि सच्चे मन से करें। जब हम ऐसा करते हैं, तो वह हमारी आत्मिक आंखें खोलता है और हमें अपनी सच्चाई दिखाता है।